आपके आंखों से दिखाई नहीं देता है? नहीं मुन्ना, मेरी आंखों से दिखाई तो नहीं देता मुन्ना, पर तेरी आवाज से मुझे लग रहा है मुन्ना कि तेरी उम्र तो भाई पढ़ने लिखने की, खेलने खाने की है रे, फिर तू भिक्षा क्यों मांग रहा है मुन्ना? चाचा, जिसके ऊपर मुसीबत पड़ती है उसे तो झेलना ही पड़ता है। ये आगे ग्राम सभा ये बैरनपुर से आई हुई। हाँ चाचा। कैसी मुसीबत मुन्ना? चाचा, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके दूसरी किडनी नहीं लगाई गई तो तुम्हारी मम्मी को इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। ऐसा नहीं बोलते, तेरी माँ बीमार है मुन्ना। हाँ चाचा। मुन्ना, चाचा, क्या अपनी माँ से मुझे नहीं मिलवाएगा? चाचा, अगर आप मेरी मम्मी से मिलना चाहते हैं तो मैं जरूर मिलवाऊंगा। अगर आप मम्मी से मिलना चाहते हो तो चलिए, मैं अभी आपको ममता हॉस्पिटल लिवा करके चलता हूँ। मम्मी से मुलाकात करिए। ये आगे इस ग्राम सभा मटिया गांव के रहने वाले जाओ उस महिला को ले आओ, आज उसका ऑपरेशन होना है। हैंड वॉश करके आ रहा हूं। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। ममता हॉस्पिटल यही है ना? हाँ, ममता हॉस्पिटल तो यही है, लेकिन काम क्या है आपका? ये बताइए, आपके हॉस्पिटल में करिश्मा नाम पेशेंट भर्ती है क्या? हाँ, करिश्मा नाम की एक महिला एडमिट हुई है। हम उन्हीं से मिलना चाहते तो हैं। आइए मैं मिलवा देता हूँ। महिला को देखा देखते ही गिर पड़ा, बेहोश हो गया, पता नहीं से क्या हो गया। डॉक्टर साहब, ये बताइए साहब, अभी अभी यहाँ पे जो आदमी बेहोश थे उन्हें क्या हुआ है साहब? क्या बताऊं बहन, जो बीमारी तुम्हें लगी है ना, वही बीमारी उससे भी लगी है। उसकी भी किडनी क्षतिग्रस्त हो गई है। सही कह रहा हूँ, अगर उसका वक्त पे ऑपरेशन न हुआ हो तो मर भी सकता है। और उसका हमने ब्लड ग्रुप चेक किया, उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव ब्लड मेरे पूरे अस्पताल में है ही नहीं बहन। उससे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा, क्या करूं क्या ना करूं। डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए साहब। अगर मेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मिलता है तो मेरे शरीर से, मेरे जिस्म से एक एक बूंद खून निकाल लीजिए साहब, लेकिन आप उनकी जान बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ
छोटू साहब। तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है और तुम ब्लड देने की बात करती हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ ब्लड बैंक, ब्लड की व्यवस्था करता हूँ, तुम आराम करो। मम्मी मम्मी पूजा, तू आ गई बेटी। हाँ मम्मी, अरे मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्या बातें बताइए ना मम्मी। पूजा बेटी, पहले मुझसे वादा कर कि मेरी बात को इनकार नहीं करेगी। बोलिए मम्मी, क्या कहना चाहती हैं? मैं आपकी बात मानूंगी मम्मी। पूजा बेटी, इसी ममता हॉस्पिटल में एक सेठ भर्ती है बेटी, और उन्हें खून की बहुत जरूरत है। जा उन्हें खून दे के उनकी जान बचा ले बेटी। ठीक है मम्मी, मैं जाके देखती हूँ कौन सा सेठ है, मैं देख कर आती हूँ मम्मी। क्या बात है बेटी? उस पापी को मैं नहीं दूंगी माँ। ये क्या करी है बेटी? मेरी इज्जत का है लुटेरा, सुनो। क्या? काम करने गई थी उसे कमीने के घर, पाया अकेली घर अपने घेरा। मर जाने दो राजा को, मैं इसको खून नहीं दूंगी मम्मी। अरे आखिर बात क्या है बेटी? क्यों इतना चिल्ला रही तू? मम्मी, तू क्या जानेगी मम्मी? अरे मुझसे पूछना, मैं जानती हूँ उसके बारे में। इसी सेठ हरामजादे की यहाँ मैं चूल्हा चौका करने गई थी। यही हरामजादा सेठ शराब के नशे में होकर आया, हमारी इज्जत साथ खिलवाड़ करना चाहता था मम्मी। अगर सही समय पर पवन भैया नहीं पहुँचते तो मैं कहीं मुँह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहती मम्मी। मर जाने दो, मैं इसको खून नहीं दूंगी। पूजा, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है बेटी? हाँ मम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इस हरामजादा को नहीं दूंगी। पूजा, अगर ये तेरा आखिरी फैसला है, अरे तो आज मेरा भी फैसला तू कान खोल करके सुन ले। अगर वो सेठ को कुछ हो गया ना बेटी, अगर उस सेठ को कुछ हो गया तो उस सेठ से पहले ये तेरी माँ। अरे बेटी, अगर उस सेठ से पहले मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत बोलिए मम्मी, अगर उस सेठ को कुछ हो जाएगा उससे पहले तू मर जाएगी। मम्मी, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम भाई बहन अनाथ हो जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे मम्मी? लेकिन मम्मी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस सेठ से तुम्हारा रिश्ता क्या है, क्या संबंध है? इस सेठ के लिए इतना परेशान क्यों मम्मी? क्या रिश्ता है बताइए ना मुझसे। मम्मी, तू नहीं बताएगी, मैं समझ गई। तू इस सेठ से मिलती जुलती थी, ये बात पापा को अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब है कि सेठ से तेरा नाजायज संबंध है। बस पूजा, बस, बहुत बोल चुकी तू। तू जानना चाहती है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। कि वो सेठ से मेरा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है बताइए ना मम्मी। तो सुन मेरी बात, आज मैं तुझे बताती हूँ कि वो सेठ से मेरा क्या रिश्ता है। अरे पूजा बेटी, अरे वो सेठ कोई दूसरा नहीं है रे, कौन है वो? बल्कि वही सेठ, अरे वही सेठ तेरा बाप है, बाप। पूजा बेटी, वही तेरे पापा है बेटी। पूजा, आज एक माँ अपने बेटी के सामने
अपना आंचल फैला के अपने पति की जान की भीख मांग रही है। मेरा सुहाग बचा ले बेटी। मम्मी आप चिंता मत करिए मेरी मम्मी, आपकी बेटी की रहती है ये मांग का सिंदूर नहीं मिट दूंगी मम्मी, चलिए मेरे साथ। अब उनकी तबीयत कैसे है? नमस्ते। कैसी सेठ जी, अब कैसी आपकी तबीयत है? तबीयत तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने अपना खून देकर के मेरी जान बचाया। अगर आप मिलना चाहते हो तो मैं जरूर मिलाऊंगा। छोटू जरा पूजा बेटी को बुलाओ। अरे ओ पूजा, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बेटी। बेटी, जिस इंसान को तूने अपना ब्लड देके उसकी जिंदगी बचाई ना, आज वो सेठ जी तुमसे मिलने आए बेटी। सेठ जी, यही लड़की है, मिल लीजिए। क्या भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया? अरे जिस इंसान ने अपना खून देकर के मेरी जिंदगी बचाया, और मैं इतना कमीना इंसान निकला कि मैं उसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहा। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के उसके सामने जाऊं, कैसे अपने गुनाहों की माफी मांगू? देख पूजा बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुझसे नजरें मिला सकूं। हो सके बेटी तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरी गलती माफ। सेठ जी इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? अरे आप तो मालिक हैं, आप मेरे भगवान हैं। ये मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था कि मैं आपकी जान बचाई हूँ। अगर एहसान करना है तो आप एक एहसान कर दीजिए ना सेठ जी। बोलो बेटी, क्या चाहती हो मुझसे? इसी ममता हॉस्पिटल में हमारी माँ भर्ती है सेठ जी, आप हमारी माँ को बचा लीजिए। मैं आपके पाँव। बेटी पूजा, ये मेरी जिंदगी तेरी अमानत है और आज तू मुसीबत में है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी माँ के इलाज में जितना भी खर्च लगेगा वो सारा पैसा मैं दूंगा। तू मुझे अपनी माँ से मिला। छोटू भैया माँ को बुलाइए ना। सेठ जी ये हमारी माँ है, आप मिल लीजिए। अरे करिश्मा, तुम? करिश्मा, अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आज इस मोड़ पर मुझसे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मैं तेरा गुनहगार हूँ करिश्मा, हो सके तो मेरी गलती माफ कर दे और माफ करके एक बार मेरे सीने से लग जा। स्वामी जी, स्वामी जी। और ये दर्दनाक सीन को देखते हुए आ गए हैं लड़की के फुआ जी। ये लड़की के फुआ जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। करिश्मा, तू मुझे पूछती रही और मैं तुझे एक औलाद के खातिर घर से बेघर कर दिया। अरे उस सिंदूर की कीमत नहीं चुका पाया जो सिंदूर मैंने तुम्हारी मांग में भरा था। स्वामी जी, अरे मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा था स्वामी जी, और मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मेरे साथ हुआ। अरे आप सिंदूर की कीमत नहीं चुका पाए तो क्या हुआ? अरे आज फिर से आप मेरी सोनी मांग सजा करके सिंदूर की कीमत चुका दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, ये सिंदूर मेरे मांग में शोभा नहीं देता है। इस सिंदूर पे
तो करिश्मा बहन का अधिकार है स्वामी जी। ये सिंदूर लीजिए और करिश्मा बहन की सोनी मांग सजा दीजिए। ममता, तुम कितनी महान हो ममता। करिश्मा, आज मैं तुम्हारी मांग भर करके तुमसे वादा करता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस सिंदूर की कीमत चुकाता रहूंगा। स्वामी जी, एक बात बताइए मुझे। अरे आप तो मुझे मिल गए, लेकिन मेरा मोहन कहाँ है? अरे कहाँ है मेरा मुन्ना? मैं अपने मोहन से मिलना चाहती हूँ स्वामी जी। अरे करिश्मा, तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझमें हिम्मत नहीं। अरे मैंने अपने ही हाथों से अपनी सारी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। जो भाई उससे इतना प्यार करता था, मैंने उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। अरे करिश्मा, एक कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मेरा वही भाई मोहन अपनी एक आंख दे करके मुझे दुनिया देखने लायक बना दिया। उसने तो भाई भाई का प्यार अदा कर दिया, लेकिन मैं इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज निकला कि उसकी दूसरी आंख निकलवा कर अपनी सदा सदा के लिए मैंने उसकी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। मुन्ना, हाँ चाचा। क्या हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं मुन्ना? हाँ चाचा, हम लोग ममता हॉस्पिटल में आ गए हैं। तेरी माँ किधर है मुन्ना? मेरी मम्मी आपके बगल में खड़ी है। मम्मी मम्मी, देखो आपसे कोई मिलने आया मोहन, मैं मोहन दिखाई न देता मुझे बाबी मैया, बताओ अरे आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मुन्ना। क्या भैया से मुलाकात हुई क्या है आपकी? अगर मेरे बड़े भैया मिले हो आपसे, उससे एक बात जरूर कहिएगा। उनका मुन्ना उनके लिए बहुत तड़पा है भाभी। एक बार उनके गले से लगना चाहता है। आए भैया, अरे मुन्ना बा,
अरे पगले, तेरे भैया ने तेरे ऊपर इतना जुल्म ढाया और आज भी तूने भगवान की तरह पूछता है मुन्ना, तू अपने भैया से मिलना चाहता है ना? अरे मैं मिलाऊंगी तुझे तेरे भैया से मिला। स्वामी जी, अरे देखिए ना स्वामी जी, अरे हमारा मोहन आया है, हमारा मुन्ना आया है स्वामी जी। करिश्मा, कौन सा तेरा ये सोन मुंह लेकर के जाएगा? उससे कैसे कहेगा कि मैं तेरा वही भाई हूं जिससे तू इतना प्यार करता था? लेकिन मैं निर्दयी बनकर उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मोहन मेरे भाई, भैया अरे तू तो मुझे राम पर बनाकर पूछता रहा, लेकिन मैं राम न बनकर के बल्कि रावण बनकर तेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। हो सके वो अपने इस गुनहगार भाई को स्वामी जी, आपने मुझे इस घर से एक बच्चे के खातिर निकाला था ना? अरे देखिए ना स्वामी जी, अरे आज ऊपर वाले की ऐसी देन है कि हमारे एक नहीं स्वामी जी, हमारे दो बच्चे। क्या अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे आप? अरे करिश्मा, जिन बच्चों को मैं अपने सीने से लगाने के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहा, भला आज मैं अपने उन बच्चों को गले कैसे नहीं लगाऊंगा? पूजा, मम्मी, पवन, बच्चे तुम लोग हमेशा मुझसे पूछते थे ना हाँ मम्मी। कि मम्मी मेरे पापा कौन है? तो देख मुन्ना, अरे तेरे पापा तेरे सामने ही खड़े हैं मुन्ना। अरे बच्चा, इनका पैर छू के आशीर्वाद ले एक लो। बार मेरी तरफ से लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये क्या देख रही हूँ? अरे ये हमारी कहानी सुन करके आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए साहब? अरे आप क्यों रोने लगे साहब, क्या बात है? अरे मेरी नजरें धोखा खा गई रे, मैं कोई गैर नहीं, तेरा वही अभागा भाई मदन हुए है। भैया, उसे देखे बिना बरसों से आगे तरस गई थी। भैया, भैया, अरे नमस्ते भैया। नमस्ते काजल, तू कब आई बहन? अभी अभी आई भैया। अभी आई भी? तू हमसे पूछती थी ना कि मेरी बड़ी बहन करिश्मा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, तो आज देख तेरी बड़ी बहन करिश्मा तेरे सामने खड़ी है। दीदी, मिल ले। काजल, मम्मी, ये डॉक्टर साहब कौन है और ये कौन है? अरे मुन्ना, ये तेरे मामा हैं और ये तेरी मौसी हैं। क्या? मालिक मालिक मालिक, बिहारिया साला फैक्ट्री बेच करके बिहार जा रहा है। तेरी सोच गंदी है। अब वो तुम्हारा सीना एक फूलत बात है। बिहारी मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं पाएगा। अरे तत्काल चलिए मालिक। स्वामी जी, भैया एक बात बताइए, मेरे मोहन का सहारा कौन बनेगा? दीदी, भैया
एतराज ना हो भैया तो मैं मोहन की सहारा बनना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ भैया। बहन काजल, अगर तुझे इतराज नहीं तो मुझे क्यों इतराज रहेगा? मोहन का हाथ थाम ले, मोहन का हाथ थाम ले। चलिए डॉक्टर साहब। मान गए हो यूपी वालन बड़ा लालची हो गई। 1 किलो लड्डू का लालच देनी कैसे लोगन बैठल हुए कि बिहरिया मालिक बन जाई, लड्डू दे लड्डू दे। रउआ लोगन के मालूम होके चाहे बिहारी कभू अपन बुखार ना दे सको तो लड्डू और साड़ी कहाँ दे सको। हम कहा था लड्डू माने ना दे माता ना भोसड़ी वाले के। तो कब भता खुदवा दे चला। कलम तो कब भतार खुदवा दे। दुकान भगवती करे आज बहुत जल्दी पहुंचो ना, पहुंचाई दे भैया। क्यों बे बिहरिया, फैक्ट्री बेच के साले भागा जा रहा। और कहाँ जाएगा साले? की करबा तू के हुआ हो? क्यों कहाँ जाएगा पहले ये बताओ साले? जाता नहीं बिहार। बिहार जाएगा साला, बिहार जाने पाएगा तब ना। क्यों बे तू की हुआ हो? पहले बताओ साले, फैक्ट्री क्यों बेचा? फैक्ट्री तेरे बाप की है? तेरा बाप कहो का? हाँ बे साले, फैक्ट्री मेरे बाप की है। हरामजादा। करे क्यों बे, तुझको मालूम होना चाहिए साले, मैं सेठ सोहन का लड़का हूँ, मेरा नाम पवन है। ससुरवत तोता कहाँ से मालूम? तोता कहाँ से मालूम चले साले? क्यों रे बिहरिया, मेरे पापा को साले दारू पिला रहा है, हैं? दारू पिलाएगा? क्यों बे, बोल बोल बोल, दारू पिलाएगा साले? क्या बार 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 मुझे देखा दे पहले रे। ये कौन हो? क्या है बे? भाई सब क्या हो रे? हैं? क्यों तू साले नहीं पहचान रहा है? हम का जाने। देख इधर से शुरुआत करता हूँ। वो तो पापा छी मान ले। ये मेरे पापा है, ये मेरी छोटी मम्मी है, चटकोलवा भौजी, और ये हमारी मम्मी है, और ये घर का नौकर है, और ये मेरी बहन पूजा है, और ये मेरी मौसी है। पवन क्या है? क्या जैसे तो मौसी बड़ा नीमन बने। साले नियत खोल। तोरा मौसी हम बतिया चाहता नहीं तू रन दे बात करने के लिए। ना बतियो तू साले हरामखोर है। अच्छा तो ना शंका तोरा मौसी, हाँ बे, तोरा शंका कब तोरा मौसी झटक दे। छटक तू साले, मेरे सामने साले ऐसी बातें करता है हरामखोर। कपड़ा मौसी दिखाई दे ना। हाँ बात करेगा? ये अशोक कुमार आए क्या है? ये हमारे बड़े भैया अशोक कुमार, ये बघीर। क्यों रे बिहरिया, बोल मौसी से मिलना चाहता है? हाँ। मौसी जी आइए थोड़ा बात कर लीजिए। देखो बिहारी साला क्या कुछ कहना चाहता है। क्या बात है बिहारी? कहाँ पे कुछ बोलबे भाई है। ऐसे कर ले, आओ फोटो ले ला। तमाशा मार दे खड़ी रहो। तू बताइए पवन की मौसी हो? हाँ पवन की मौसी? हाँ मौसी हूँ मैं। बियाह भइल बा? हाँ हो गए। हो गए।
डलवाइले तो ना मारू। क्या बे साले उल्टा पुल्टा मजाक करता है हरामखोर। मजाक ना तो तोर मौसी कहा तो बियाह हो गइल बा डलवाइले ना सिंदूरवा। अबे साले घूंघट के नीचे तू कैसे देख पाएगा? अबे साले मांग टीका लगाई है। कहाँ टीका लगैले बा? क्यों बे? तो अपने मौसी की तक देखत रे। अबे साले मेरी मौसी जी हैं। हाँ जा जा पवनवा क्या है साले? पवनवा तोर मायू जिंदाबाद। ए पवनवा क्या है साले? क्या है तेरे बहन का? तोर मायू जिंदाबाद, तोर मौसी जिंदाबाद। बिहारी 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 तोर बहिनी आउ जिंदाबाद तोर बहनोई आउ क्यों रे पवन, मैंने तुझे पढ़ा लिखा के यही शिक्षा दिया है, यही संस्कार दिया है तुझे कि बड़े और छोटों की कद करना भूल जाओ तुम। मम्मी ये आप क्या कर रही हो? आखिर बिहारी हरामखोर अपना सारा घर बर्बाद कर दिया और आज बिहारी को सब लोग मार रहे हैं, तो आप बिहारी के वजह से मेरे गालों पर इतना जोर से थप्पड़ मार दिया। आखिर ऐसा क्यों मम्मी? आप बिहारी के ऊपर क्यों तरस खा रही हो? मुन्ना मम्मी तू नहीं समझेगा मुन्ना, तू बहुत नादान है। जा सिंदूर की कीमत बाबू लोगन, हमन लोगन छोट मोट कलाकार बानी बाबू लोगन, काम करे वक्त हमरा से हमरा पूरा कलाकारन से बाबू बोले में कोनो गलती हो गई बाबू लोगन, अपन भाई बेटा यार मित्र समझ के हमरा लोगन का माफ करिया। इस एकरा बाद एगो बात हो बाबू लोगन कि समेटो सितारों को बाहों में अपने, समेटो सितारों को बाहों में अपने, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात। साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं उनके घर परिवार में परमेश्वर की ढेर सारी आशीष है।